नमस्कार, बी स्मार्ट विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ये वीडियो में सुबह में शूट कर रहा हूँ। किसी ने हमको सजेस्ट किया, सर आप सुबह में जो है आप अगर जो वीडियो आप शूट करेंगे तो वॉइस में थोड़ी सी कुछ और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ठीक है, देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। फ़िलहाल ये आपका 6वां वीडियो है। 5 वीडियो आप तक अपलोड हो चुके हैं और मैंने 5वें वीडियो में ही इस बात का जिक्र किया था कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। लगभग 2 क्वेश्चन हमने छुड़वा दिया था, इसलिए ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। पर्सनली 2 का सारा क्वेश्चन हो चुका था। तो मैं दूसरे बुक से मैं उसी टॉपिक पर क्वेश्चन लूँगा। और ये जो दूसरा बुक होगा यह आपका यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाएंगे। और सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से इसको आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने इसको लगा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया सेशन, जैसा कि हमने वीडियो नंबर 5 में आपको बताया था। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, यदि बहुपद, थोड़ा मैं फास्ट लिखूँगा, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यांक या एक शून्यक कह सकते हैं आप, एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान क्या होगा? और इसी वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और दोनों के सॉल्यूशन 2 पार्ट में हो जाएंगे। आप क्या करिए कि आप जो अपनी नोटबुक आपने बना रखी है उसमें इन क्वेश्चन को आप कॉपी करके और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो इससे क्या रहेगा, यह जहन में बना रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन यह है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा? ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये आपका सॉल्यूशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है। क्या कह रहा है इसमें कि ये जो आपका बहुपद दिया गया है ना, इसका एक शून्यक 1/2 है। तो हमने बताया था कि शून्यक को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा या बीटा से। तो एक शून्यक दिया गया है तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं सीधा, दिया है, पहला क्वेश्चन है ये, दिया है अल्फ़ा = 1/2। एक शून्यक आपका दिया गया है और लैम्डा का मान पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया गया। बीटा का वैल्यू क्या है, आपको नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, हमारा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है भाई, -b/a। तो यहाँ पर माइनस b कौन होता है, हमने क्या कहा था, कंपैरिजन आप इसका किसके साथ करेंगे, ax² bx + c का। और इसका ही नहीं, जितने भी द्विघात बहुपद रहेंगे सबका कंपैरिजन आप इससे करेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। और आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर b यहाँ पर है और b यहाँ पर है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। और अपान a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = हो जाएगा -3/2। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया गया, 1/2 प्लस बीटा = कितना हो जाएगा, -3/2। बीटा = हो जाएगा, ये जो आपका -3/2 है राइट साइड में, उसको सेम इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं। जो +1/2 है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये हो जाएगा -1/2। और आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये जो आपका न्यूमरेटर है आपस में सिमिलरली
अगर जो ऐड का साइन होगा तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू पोजीशन। -3 -1 -4 हो जाएगा और अपॉन 2, इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। यानी यहाँ पर हमें अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से मिला था और बीटा का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अगला जो इसका प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, और अभी जस्ट बीटा का वैल्यू कितना है -2, और सी का वैल्यू कंपेरिजन करें आप कितना होगा लैम्डा, और अपान ए का वैल्यू कितना होगा 2। अब यहाँ से आप कंपेरिजन करके यानी सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका -1 इक्वल टू λ/2, और ये 2 1 जा 2, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, देख रहे हैं, ये 2 से 2 डिवाइड होगा यानी -1 होगा, -1 1 जा -1, और ये λ/2, 2 1 जा -2। तो ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, सेकंड कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर जो ये नहीं कहता तो भी मैं अल्फा और बीटा के हिसाब से निकाल लेता। ठीक है, तो ये है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेकंड के लिए ये आपका सेकंड का है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a। ज़रा इससे कंपेरिजन आप करिए, यहाँ पर ये आपका क्या है माइनस ऑलरेडी है, और b का वैल्यू क्या है, जो x का गुणांक होता है साइन के साथ लिया जाता है, कितना होगा -4√3। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -4√3 अपॉन a मीन्स x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस यानी 4√3, और 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम होगा। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। ठीक है, c का वैल्यू क्या है यहाँ से 3, और a का वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा 3। तो इसलिए किसका वैल्यू निकालना आपको, इसका वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4√3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर इसको आंसर आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या फिर देखिएगा 4√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, समझ आ रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो √3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस √3, दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर मैं आगे के क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। तो ये रहा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इसको भी इट इज़ मैं 2 पार्ट में लगाऊंगा, एक यहाँ दूसरा यहाँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड वाला है, ये इस पर क्या है डिपेंड है। ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है किस पर, इस पर डिपेंड। देखिएगा कैसे मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, ये बहुपद आपका दिया गया है, इसको मैं राइट कर लेता हूँ 2x² - 7x + 3। इसका शून्य कितना दिया गया है p तथा q। आदमी वही है, बस थोड़ा सा पहले पैंट शर्ट पहना हुआ था, अभी वो कुर्ता पैजामा में है ना। तो p तथा q है, ठीक है, और p² + q² निकाल लेना है। तो सबसे इनिशियली आपका स्टेप ये होना चाहिए, सबसे पहले हम p + q और p × q निकाल लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वो बेस होता है। तो यहाँ पर अगर इसका मूल यानी शून्यांक क्या है p तथा q है, तो क्या हो जाएगा p + q, फार्मूला तो चेंज होगा नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा ही है और कुछ है नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इसका कितना होता है -b/a, तो माइनस, और यहाँ पर b कितना है -7 है, अपान कितना हो जाएगा a का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 7/2, और p × q ये कितना होता है c/a, तो c/a का मतलब कितना हो जाएगा 3/2। आपको क्या करना है p² + q² का वैल्यू आपको पता करना है ना। तो ये निकलेगा कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो p + q दिया गया है, अगर जो मैं इसी का होल स्क्वायर कर दूं तो इस टाइप का हमें मिल सकता है। अगर हम p + q²
जो हमें ये रिसीव करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको रिसीव करने के लिए जो फर्स्ट दिया गया है, देखिए जो हमें रिसीव करना होता है उसका रास्ता जो दिया गया होता है वहीं से निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वाला वैल्यू कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, इसको निकालने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब होल स्क्वायर करेंगे तो होता क्या है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। आपको किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, देख रहे हैं ना। जब इसका वैल्यू आपको चाहिए तो ये जो प्लस 2pq है इसको आप ट्रांसफ़र कर दें दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये प्लस 2pq है, पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2pq और इस साइड में आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर शेष। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ p प्लस क्यू का वैल्यू ऑलरेडी 7/2, तो हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2 में पी क्यू का मल्टीप्लाई हुआ है तो पी क्यू का वैल्यू क्या है 3/2 है, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बड़े आराम से निकल जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखो 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना -3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या 4 से 49 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो एक काम करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 1 करके 4 1 का एलसीएम 4, ठीक है, 4 1 जा 4 तो ये 49 माइनस 1 4 जा 4 4 3 जा 12 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 49 माइनस 12 कितना हो जाएगा 37/4, सही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजी होता है, आराम से लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हमने बताया ये फर्स्ट पर डिपेंड है, कैसे देखिएगा, इसके शून्य कितने दिए गए हैं m तथा n, तो निकाल लेते हैं हम m प्लस n यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। जरा देखिएगा यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 11, तो ये हो जाएगा -11/a का वैल्यू कितना होगा 3, हो गया बस। m इंटू n यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है, क्या है भाई m/n प्लस n/m। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम mn हो जाएगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि m का m में मल्टीप्लाई करो m स्क्वायर, n का n में मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर अपान mn, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो m n का एलसीएम कितना हो जाएगा mn हो जाएगा। n से इसमें डिवाइड करते हैं mn में तो n को डिवाइड कर देगा, बचेगा m का m में मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर प्लस m से इसमें डिवाइड करेंगे m को डिवाइड कर देगा, काट देगा तो बचेगा n का n में n स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रूप आपको कुछ इससे कुछ मिल रहा है, सॉरी इससे कुछ मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो अगर जो मैं इसको लिखूं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो m जैसे हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या मिल रहा था, ये देख रहे हैं ना, ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसी से हम कंपेरिजन करेंगे तो सेम वही चीज़ है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, ये इसके पोजीशन पर ये हो गया, ठीक है, और अपान mn हो गया, ठीक है। देखो इसके पोजीशन पर क्या लिख सकते हैं ऐसे, यानी जहाँ ये है अगर ये नहीं गया तो ये हो गया, तो वही चीज़ है इसके पोजीशन पर क्या हो गया, ये हो गया, यानी इसका जो वैल्यू होगा वही ऑटोमेटिक इसका वैल्यू हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कि ये जो आपका क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये फर्स्ट पर डिपेंड है। वैल्यू रख देते हैं, m प्लस n का वैल्यू कितना आया है -11/3, जो कि हमने यहाँ पर पुटअप किया है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -2, ये 2 का mn में मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। mn का वैल्यू कितना है
-4/3, और मैंने कहा था माइनस से थोड़ा सा बच के, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। शायद आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अपान में क्या है, mn, ठीक है। mn का वैल्यू कितना है, -4/3। नॉर्मली मुझे ऊपर ही ले जाना पड़ेगा इसको, शायद आपको दिखेगा नहीं। -11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये आपका हो जाएगा, इस स्टेप का इस स्टेप के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करते वक्त आप इस बात को बखूबी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मिस्टेक पॉसिबल है। माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, और ये आपका हो जाएगा 3। बहुत ईजी स्टेप है, ये आपका हो जाएगा -4/3। इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो 1 का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 सेम, 3 3 जा 9, तो 8 3 जा 24, 3 जा 2 जा, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, शुद्ध हिंदी मीडियम में। देखो ये है आपके 3 3 का 9, 3 बार 3 बटे 24, यहाँ जाइए, ये आपका है -4/3 इक्वल्स टू 121 24, ये हो जाएगा 145, यानी 145, और ये क्या है, ये 9 है, और इसके नीचे आपका हो जाएगा -4/3। अगेन 145 बाई में 9 इंटू ये -4/3 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, तो -3/4, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये ख़त्म नहीं हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसका मतलब यहाँ पर -1 है, तो 145 का गुणा जब -1 में करेंगे तो हो जाएगा -145, और ये 3 चौका कितना हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये आपको मिल गए। इसका आपका ये पार्ट है और सेकंड वाले का ये पार्ट है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 2 पार्ट कर लेता हूँ ऑलरेडी, चलो बाद में करते हैं। तो बहुपद ये आपका दिया गया है, यानी आपका ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का है। बहुपद आपका कितना दिया गया है, ax² -5x + c, ध्यान दीजिएगा ये a है। अब इसमें कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी शून्यांकों का योगफल, और मुझे लगता है शायद गुणनफल भी होगा, एक सेकंड, शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल भी है, ये गुणनफल, सॉरी फॉर दैट। तो योगफल तथा गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि जो दोनों शून्यांक होंगे वो अल्फ़ा और बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माना शून्यांक या मूल, ठीक है, शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि दोनों का, चाहे वो अल्फ़ा प्लस बीटा हो, इसका भी वैल्यू 10 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो, इसका भी वैल्यू 10 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा क्या आपको, ए और सी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता कितना है, -b/a, और ये दिया कितना गया है 10। अब यहाँ पर वैल्यू जरा आप पुट करें, -b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -5, चलो अपान a कितना है, a का मतलब x² का गुणांक, और x² का गुणांक संयोग से यहाँ पर a ही है, ये a हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 10, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/a इक्वल टू 10, 5/a इक्वल टू 10, और ये 10 आपका यहाँ पर आएगा, तो गिव्स देन a इक्वल टू हो जाएगा 5/10 मीन्स 1/2। ये आपका आंसर हो गया a का। इस वाले पोजीशन को उठाता हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया गया भाई, 10 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता कितना है, c/a इक्वल टू कितना होगा 10 होगा। c कितना है, यहाँ पर देखेंगे c का वैल्यू भी ऑलरेडी c ही है,
और ए का वैल्यू भी ऑलरेडी ए ही है, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा 10। ए का वैल्यू अभी भी आपने निकाला यहाँ से 1/2, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट लाइन में सी इजिकल टू हो जाएगा, ये 10 है ही, ये 1/2 यहाँ पर क्या हुआ डिवाइड हुआ है, तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 या 10, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाए, यानी ए का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू 5। समझ आ रहा। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का, लेकिन है बहुत आसान। वही पुरानी चीज़ जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, शून्य ज्ञात करना और बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना। तो सबसे पहले शून्य हम ज्ञात कर लेते हैं किस मेथड से, वही जो बहुपद को 0 के बराबर किया जाता है। तो इसको हमने क्या कर लिया, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, इसको हम क्या कर लेते हैं 0 के बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 करके सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3, तो 3 7 जा 21y² माइनस 3 1 जा 3, 1 टाइम जाएगा, 1 का 11y में मल्टीप्लाई होगा तो 11y माइनस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 2 जा 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि 3 का एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर आपका 21y² माइनस 11y माइनस 2, ये आपका बहुपद आपको मिल गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इस हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिडिल टर्म आ जाए, यानी इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करना। तो 21 दूना कितना होगा 42 होगा। अब 42 को इस हिसाब से आपको तोड़ना है, ठीक है, कि आपका कितना आ जाए 11 आ जाए। तो कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं अगर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 14 तिया 42, और 14 में से अगर जो मैं 3 को घटाऊँ तो हमें 11 भी मिल जाएगा, है ना। अब समझदारी यहाँ पर यह होनी चाहिए कि 14 में से 3 को घटाएंगे 11 तो होगा, लेकिन वो किसके साथ आएगा पॉजिटिव आएगा। तो आपको नेगेटिव लानी है, यहाँ पर क्या लानी है नेगेटिव लानी है, तो इसको नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो, वैल्यू घट जाएगी, लेकिन साइन किसके साथ आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि जिसमें से घटता है वही साइन यहाँ पर दावेदारी करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर -11y के पोजीशन पर -14y और +3y पुट कर सकता हूँ। तो 21y² माइनस 14y प्लस 3y, और ये क्या है -2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ y हो सकता है कॉमन, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 21y माइनस 11, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर तो आपके एक सेकंड सॉरी ये आपका 11 नहीं है भाई, ये आपका है 14। तभी तो मैं बोलूँ मिस्टेक कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो ये 7y यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 7 3 जा 21, और y से y एक y आपका कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 7 2 जा 14, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ से ये कॉमन 3y माइनस 2 वाला पार्ट, शायद आपको दिखने में अब दिक्कत हो रही होगी, और यहाँ पर हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वाइस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर 3y माइनस 2 इसको 0 के बराबर करूँगा, तो हमें y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। y का वैल्यू कितना मिला 2/3, यानी एक शून्यक आपका ये हो गया, इसको आप अल्फ़ा मान सकते हैं, यानी माना अल्फ़ा, ठीक। दूसरा जो है आपका 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 7y इक्वल टू -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/7, और इसको आप बीटा मान सकते हैं। दोनों शून्यक हमको पता चल गए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता को स्पष्ट करना है। अब ज़रा देखिएगा, सत्यता यहाँ से आप स्पष्ट कर सकते हैं या संबंध यहाँ से दिखा सकते हैं। देखिएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगर इसको आप जोड़ें तो कितना आ रहा है? अल्फ़ा का वैल्यू कितना आपने माना है? 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? -1/7, -1/7। तो ज़रा देखेंगे आप, 2/3 और प्लस माइनस का -1/7, और 2/3 -1/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 2 14 -3 1 3/21, ये हो जाएगा 11/21। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 11/21। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें संबंध दिखाना है कि जो मैं फार्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, यानी -b/a से भी हमारा 11/21 आना चाहिए। तब ज़रा देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू देखो, स्टैंडर्ड हमारा जो मिला था ये था। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, इसको पकड़िए। b का वैल्यू कितना है? -11 है, और यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, -11 अपॉन a का वैल्यू कितना है? 21, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/21। प्रूव हो गया। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो उसके गुणांकों से संबंधित है, ठीक है। और सेम ऐसे आपका अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 2/3, बीटा का वैल्यू -1/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2/21, ये आपका आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? एक्चुअली अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a, और जो c/a का वैल्यू है वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो पूर्ण रूप से हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो -2 है, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है? 21। आप इन दोनों में कंपैरिजन कर लें, सेम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये संबंध बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में स्पष्ट हो जाएगा। बाय द वे, आपको सिंगल टाइम में समझ में नहीं आया होगा तो इसको 2-3 बार आराम से देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपने इस चीज़ को किया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का तो मैं ऑलरेडी करा चुका था, और ये जो अदर बुक का था उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। शायद इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये त्रिघात पर डिपेंड है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन त्रिघात पर डिपेंड जो था उसको हमने सॉल्व नहीं किया था। तो ये त्रिघात पर है, देखिएगा, इसका भी यूज इसमें होगा। फिलहाल मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। ये सॉल्यूशन आपका हो गया फर्स्ट। इसमें क्या करना है? ये जो आपका त्रिघात px यानी बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक ऑलरेडी दिए गए, इसके शून्यक ऑलरेडी दिए गए हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। इसका मतलब पहला चीज़ तो हमें ये करना होगा कि ये जो शून्यक आपका दिया गया है, पहले ये पता करें क्या ये शून्यक इसी का है या नहीं है। अगर जो ये आपका चेक हो जाता है कि हाँ इसी के शून्यक है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके सत्यता की पुष्टि करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो शून्यक आपके यानी दिया है, एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक को गामा मान लो। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया 3, बीटा इज इक्वल टू हमने मान लिया -1, और गामा इक्वल टू हमने कर लिया -1/3। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, बस ये अल्फ़ा बीटा गामा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो आपके है, ठीक है, चाहे वो अल्फ़ा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, ये क्या है? ये इसके शून्यांक है। तो ये जो शून्यांक होते हैं, अगर जो वास्तव में इसके शून्यांक हैं, तो इनका वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे?
कि एक बार इसको मैं ट्राई करता हूँ, एक बार इसको ट्राई करता हूँ, एक बार इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 3, यानी जो पहला जो आपका जो शून्यांक है वही वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख देंगे, और इसका पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। x बराबर 3 रखने पर, अब ज़रा देखिएगा, x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर क्या भाई, ये पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x³ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 3। अब देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या हम रख देंगे, 3। अगर ये 0 आ गया तो ये समझ जाइए कि आपका जो ये आपका 3 जो है ये इसका क्या है, परफेक्ट शून्यक है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आपने माना, 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब ज़रा देखिएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 3 जा 81, ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, यानी 9 बचे 45, और प्लस 11 3 33 माइनस 3। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका 81, ठीक है, आपका ये 81, 3 3 9 3 81, 81। एक सेकंड, हमारा यहाँ पर हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कितना है, -11, और यहाँ पर हमने क्या रखा है, +11। इसको आप करेक्ट कर लें, ये माइनस, और आपका यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस। अब ज़रा देखिएगा, तो ये हो जाएगा -33, 81 और 33 ये आपस में ये प्लस के साथ है, ये प्लस हो गया। इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 8 3 11, और ये 81, क्या हो गया, 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका 3 है वो इस त्रिघात जो बहुपद है उसका क्या है, मूल है, ठीक है, मूल या शून्यांक। इसी हिसाब से ये वाला भी चेक करेंगे हम, p यानी यहाँ पर क्या रख देंगे, -1, सेम उसी जगह रखेंगे जैसे यहाँ पर हमने रखा था। क्या था ये, 3 इंटू -1 का होल क्यूब -5, ये दूसरा जो मूल है इसको मैं सेटिस्फाई कराऊंगा। तो ये आपका जो दिया गया px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। 3 -1 का क्यूब कितना होगा, -1, ये हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर +1, और माइनस प्लस 11 बन जा 11 माइनस 3, ये प्लस के साथ ये माइनस साथ प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, और ये माइनस प्लस का माइनस 5 बन जा 5, ये हो जाएगा प्लस 11 माइनस 3। आप देखेंगे -3 -5 -3 हो जाएगा -11, और आपका ऑलरेडी कितना है, +11, और ये हो गया कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका शून्यांक है। सिमिलरली अब हमें लास्ट चेक करना है, p के पोजीशन पर, x के पोजीशन पर क्या रखेंगे, 1/3 जब रखेंगे तो अब ज़रा देखिएगा x³ यहीं पर है, x³ के पोजीशन पर कितना हो जाएगा, -1/3 का होल क्यूब -3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस यक के पोजीशन पर आपका -1/3, और उसके बाद +1, -1 का क्यूब -1, यहाँ पर हो जाएगा 27। अब आप देख सकते हैं इसमें माइनस, ये 3 हो गया, माइनस का 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस का माइनस 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/27, 3 बन जा 3 -3/9 माइनस 1/3 प्लस 1। इन सबको बाई में 1 लेट कर सकते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 27। 27 बन जा 27, यानी 27 का इसमें डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, माइनस 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, और प्लस 1 27 जा 27, 27 बन जा 27। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि 9 9 18 18 1 19।
जी हाँ, तो थर्ड वाला मैं चेक कर लेता हूँ। देखेंगे आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका P और यहाँ पर -1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1/3 का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3, ये आपका -3 हो जाएगा। जरा देखिएगा 3 इंटू -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 और 3 का क्यूब 27 -5 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा यानी 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस -11 का मल्टीप्लाई जब -1/3 में करेंगे तो हो जाएगा +11/3 और -3। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और प्लस माइनस का -3/27 माइनस और ये 5 पंजा 5 -5/9 प्लस 11/3 -3 अपान 1 मान सकते हैं आप इसको, और इसका एलसीएम आप ले लीजिए 27। ये आपका हो जाएगा -3, 9 3 जा 27, 3 5 जा 15 प्लस 3 9 जा 27, 9 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99, 1 का 27 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27 टाइम 27 3 जा 81। अब इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा -99 और +99 बाई में 27 और फाइनली कितना हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डबल जीरो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो आपका 3 -1 और -1/3 है वो इस त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो इसको आप नोट कर लें और इसका हम सत्यता भी मैं जांच करवा दे रहा हूँ। अब देखिए सत्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला आपके सामने दिया गया ना, बस इसी का यूज करना होगा। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा कितना, -b/a। तो अगर जो ये जो मूल है, जो शून्यांक, अगर जो उनके गुणांकों से वास्तव में संबंध रखते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आया है, पहले से दिया है 3, बीटा का वैल्यू आपने -1 मान रखा है और गामा का वैल्यू कितना है -1/3। तो देखिएगा 3 -1 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस माइनस का -1/3, 3 -1 कितना हो जाएगा 2 -1/3 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अगर यहाँ पर भी 5/3 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इससे संबंधित है। देखिएगा इसमें -b का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है -5 और अपान a का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस ये फाइनली हो गया 5/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे क्या है संबंधित है, यानी इसके जो गुणांक है वो इसके शून्यांक से संबंधित है। ये फार्मूला आपने और देखा होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना होता है c/a। चेक करना है, सत्यता की पुष्टि करनी है तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होना चाहिए। वैल्यू रखते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 इंटू अल्फा का वैल्यू 3 इक्वल टू सी। सी कौन है, सी आपका एक्स का गुणांक होता है, तो हो जाएगा -11/a। कितना होता है 3 होता है, यानी अगर जो इधर का भी स्टेप -11/3 आ जाए तो ये भी प्रूव हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस -3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर ये प्लस तो है ही, बहुत बारीकी ध्यान देना आपको, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और ये प्लस ऑलरेडी है तो प्लस प्लस का प्लस ही होगा, यानी सीधा फाइनली हो जाएगा +1/3। प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 3 1 जा 3 यानी 3/3 इक्वल्स टू कितना है -11/3। अब देखेंगे आप यहाँ से, आप देखिए अपान 1 कर सकते हैं, सबका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 तो 1 3 जा 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -11, -9 -3 -12 में से +1 जाएगा तो हो जाएगा -11/3।
तो आप देख रहे हैं कि ये और ये आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है। थर्ड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है माइनस डी अपान ए। अल्फा का वैल्यू कितना भाई 3, बीटा का वैल्यू -1 एंड गामा का वैल्यू -1/3 और ये माइनस डी क्या होता है अचर पद का मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कितना है -3। देखिए ये माइनस लगा हुआ है और ये डी का वैल्यू भी -3 है, तो ये हो जाएगा -3 अपान ए का मतलब क्या हो जाएगा x³ का गुणा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस का माइनस 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 का प्लस हो जाएगा और 3 बन जा 3 यानी 3/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/3, ये भी क्या हो गया इक्वल आ गया। तो इसके सत्यता की पुष्टि इस हिसाब से की जाती है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको एक रिपीट वीडियो कर लीजिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को समझाता हूं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका प्रश्नावली पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद केवल सिंगल वीडियो ही बन पाएगा क्योंकि आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज़ नोटेड इट। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो आपका त्रिघात बहुपद दिया गया इसके शून्य किया है, देख रहे हैं, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। तो मैंने बताया था शून्य के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शून्य को इस हिसाब से दे या इस हिसाब से दे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्लाई तो आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार तीनों को हम ऐड कर लेंगे जैसे यहाँ पर होता है। तो ये हो जाएगा, ये अल्फा है समझिए, ये बीटा है और ये क्या है गामा है। तीनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी और ये जो होता है किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस और b का वैल्यू कितना -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अपान ए का मतलब x³ का कोफिशिएंट कितना होगा 1 ही होगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3। तो 3a इजिकल टू 3a इजिकल टू कितना हो जाएगा 3/3 मीन्स 1 हो जाएगा। एक का वैल्यू आपको मिल गया। बी का चाहिए तो बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप रख दीजिए शायद ज़्यादा फायदेमंद है, किसी में भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं थर्ड वाले में रखता हूँ, अगर जो आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो तीसरा वाला तो है ही। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू कितना होता है -d/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर कितना है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू कितना है a और गामा का वैल्यू कितना है a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है -d/a। डी क्या होता है अचर पद होता है, अचर पद कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर जरा आप देखिए a माइनस बी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई है, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b² इंटू a। अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, a का वैल्यू आप रख दीजिए सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी और यहाँ इंटू 1 इक्वल टू -1। तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा फाइनली 1 माइनस बी इक्वल टू -1 और गिव्स देन b का वैल्यू निकालना है तो -b इक्वल टू यहाँ पर क्या है -1, ये जो +1 है ना यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया इसका +1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -b इक्वल टू -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v का वैल्यू कितना आ गया 2, a का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 1 और b का वैल्यू कितना आ गया है 2 आ गया है। तो ये आपके इसके आंसर हो गए। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है, ठीक ठाक लगता है तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा, वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही जो है वो कुछ करना नहीं है, वो चीज़ें तो आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत आसान चीज़ है, बस केवल डिवाइड करना है। और जब मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा ये तो मैं बहुत पहले से जानता था, इसमें नहीं क्या बात है। तो फिलहाल है तो वही चीज़ें। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और कल मिलता हूँ आपको नई
वीडियो के साथ। थैंक यू। हो गया।